मगर अगली पीढ़ियों को भुगतना होगा वो। दिनेश जी, ये आपने सही कहा, बिल्कुल। देखिए, जनरेशन तो भुगतती है। अकबर अगर काइंड था तो उसका बेटा अय्याश था जहांगीर, दुनिया को पता है। और उसका बेटा जहां अपना शाहजहां, वो कोई खास नहीं था। लेकिन उसका लड़का जो औरंगजेब था, ही वॉज अ रियल डिसरप्टर, जो ब्रूटलनेस लेके आता है और जिस ढंग से रूल करता है वो दुनिया ने देखा। अनिल सिन्हा जी, मैं आपके पास आता हूं। वही कामयाब होगा जो एक और डिसरप्शन लेके आएगा। जब तक आप मोदी की राजनीति को डिसरप्ट नहीं कर पाएंगे, उसकी विचारधारा के लेवल पर, जहां लोगों के माइंड को आप कैप्चर कर लें, तब तक उसको आप डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। बाकी यहां गॉड है तो एज के हिसाब से डिस्प्लेस तो हो जाएगा, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल कोई नजर आता नहीं है, लेकिन होगा, मुझे यकीन है होगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है। पर जाते जाते एक ऐसे घायल भारत छोड़कर जाएंगे जो शायद हर ओर से कराहता हुआ नजर आएगा। अनिल सिन्हा जी, देखिए, मैं ये डिसरप्शन क्या है मोदी जी का, और जो व्यवस्था कह रहे थे व्यवस्था भंजक, तो व्यवस्था क्या है? वो व्यवस्था ये थी कि जो आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने और फिर नेहरू जी ने और डॉक्टर अंबेडकर ने वो सबको समेटते हुए जो भी इंडियन स्ट्रीम जिसको कहते हैं, इंडिपेंडेंट स्ट्रगल की जो धारा थी, मतलब जो नदी थी, उसको उन्होंने इस संविधान के रूप में उसको स्ट्रीम ये किया, मतलब उस धारा को एक किया, एक समझिए कि एक धारा बनाई, कई धाराओं को मिलाकर, हाँ, स्ट्रीमलाइन किया। वो जो स्ट्रीमलाइन किया, वो उसको डिसरप्ट कर रहे हैं। वो ये बिना समझे इनका डिसरप्शन समझ में नहीं आएगा। तो वो डिसरप्ट कर रहे हैं कि जो हमने मतलब हजारों साल के बाद भारत एक सभ्य देश, सभ्य समाज के रूप में आया। सभ्य समाज ये कि जिसमें कि सबको वोट का अधिकार मिला, ऊंच नीच का जो फर्क जो हमने हजारों साल से, बाकी समाज में इस लेवल का ऊंच नीच नहीं हुआ। गरीबी के कारण, परिवार के कारण ये कुलीन और कुलीन का हिसाब था। यहाँ जाति के आधार पर एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्पैरिटी थी, एक डिस्क्रिमिनेशन था। वो उस सब को हमने खत्म करके जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता की जो अचीवमेंट्स थे, बिरादराना, मतलब लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का जो बेस्ट स्लोगन है, ये मैं सभ्यता की उपलब्धि मानता हूँ। मैं ये जो बोलते हैं कि वेस्ट का है इसीलिए छोड़ दीजिए, वेस्ट वगैरह का नहीं है। ये हमारे यहाँ भी ये चीजें हमारे संतों ने और इसकी ये किया, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है इसका रास्ता उनको मालूम नहीं था, जो लोकतंत्र के जरिए है। ये रास्ता हमने समझ लिया। और देखिए, भारत का जो व्यवस्था जिसको आप कह रहे हैं कि जिसको तोड़ने वो आए हैं, वो व्यवस्था क्या है? औरतों को वोट देने का अधिकार 1928 तक, मेरे ख्याल में, मतलब डेट वेट में फर्क हो जाएगा, इंग्लैंड में भी नहीं था। अश्वेत लोगों को पूरा अधिकार जो है, वोट का पूरा अधिकार, ये 65 में मिला, 1965 में। जबकि 1775 में ही 1785 या 75 जो भी 65 में अमेरिका आजाद हो गया था। इतने साल के बाद हुआ, लेकिन हमने औरत हो, लिंग है, नस्ल है, जाति है, धर्म है, ये सब को मिटा करके एक बार ही हमने सबको वोट का अधिकार। ये मामूली चीज नहीं है। ये परिवर्तन, मतलब जो सभ्यता को एक चीज पार करने में वो सालों लगते हैं, उसको हमने मतलब सैकड़ों साल लगते हैं, उसको हमने दशकों में कर लिया। ये गांधी जी के कारण हुआ। गांधी जी ने ऐसा नेतृत्व दिया जो कि सभ्यता की मूल भावना पर आधारित था, अहिंसा, अपरिग्रह, ये सारे कुछ है। ये सब को तोड़ रहे हैं। वो डिसरप्शन जो कर रहे हैं, वो ये डिसरप्शन है। इसीलिए वो डिसरप्शन को, मतलब जो आपने एकदम, आपकी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि वो जो देश छोड़कर जाएंगे, मतलब अगर 2024 में जाए या बाद में जाए, तो वो देश ये इसको रिपेयर करने में, मतलब कि पहले क्या था कि गांधी जी ने देश में जो मुल्क में या समाज में जो घाव थे हजारों साल के, वो घाव को भरने का काम किया।
वो घाव जो है सो उस पर मलहम लगाया और उसके बाद वो घाव भरने लगा था। मान लिया कि दलित है, अल्पसंख्यक है, सबको उनका अधिकार मिल रहा था। बहुत सारा अनफिनिश्ड एजेंडा रहता है हर एक समाज का, लेकिन वो भरने लगा था। दलित जो है कहीं इक्का दुक्का घोड़ी पर चढ़ने पर भले उसको मार दे, लेकिन वो जाकर के वोट दे रहा है, अपना चुन रहा है, संसद में आदमी भेज रहा है, तय कर रहा है नीतियों के बारे में। अल्पसंख्यक को ये भूल गया था कि 47 में हमने मजहब के नाम पर बंटवारा हुआ, उसके भी सांसद जा रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, डॉक्टरी पढ़ रहा है। ये सब डिसरप्ट किया मोदी ने, और ये डिसरप्शन सबसे पहले गुजरात में किया। गुजरात में आज जमीन, आप हरि भाई हमको करेक्ट करेंगे, गुजरात में आपकी प्रॉपर्टी अगर मतलब वो जैसे एनिमी स्टेट है, उस तरह से कुछ डिस्टर्ब एरिया का एक कानून बना हुआ है, जहां पर कि आप प्रॉपर्टी खरीद बेच नहीं सकते बिना सरकारी इजाजत के। मतलब जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान का सवाल है, इतना डिवाइडेड सोसाइटी बनाया, और वही वो पूरे देश पर कर रहे हैं गुजरात में मॉडल, और ये ज्ञानवापी वगैरह उसी का है। अब बताइए कि हजारों 500 साल से तो लोग वहां ज्ञानवापी और विश्वनाथ मंदिर लेकर के थे ना वहां पे, और उसके बाद जी रहे थे। कोई दंगे का इतिहास तो है नहीं अंग्रेजों का आने से पहले बनारस का, एक भी दंगे नहीं हुए। पहला दंगा जो हुआ देश में वो सूरत में हुआ, अंग्रेज पे कदम रख चुके थे, लेकिन उस समय तक अंग्रेजों का शासन नहीं था 1712 में। इसके पहले कोई दंगे नहीं हुए। अंग्रेज उनकी सेना लड़ती थी सल्तनत की, और उसके खिलाफ जो है सो लोग लड़ते थे और कट के मर गए, और वो बोलते थे कि अल्लाह अकबर और ये हर हर महादेव, ये भी चालू रहता था, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। ये डिसरप्शन ग्रेट डिसरप्शन है, और ये डिसरप्शन है एंटी सिविलाइजेशन, एंटी सोसाइटी, और क्रूएल, कॉमनल, सेक्टेरियन और पीछे ले जाने वाला। ये डिसरप्शन कोई कामयाबी नहीं है, और ये डिसरप्शन देख लिया, इसीलिए कोई वो इसी पर रह सकते हैं, टिक सकते हैं। अगर मान लिया विकास में ट्रिलियन इकोनॉमी हो रही है, तो बीजेपी को ये झंडे लगाने की, श्री राम के सारे जगह, हर एक जगह जो है जय श्री राम का झंडा लगा दिया, हर एक सोसाइटी में पैसा खर्च करके हर जगह ले क्या कहते हैं जुलूस निकाला। क्यों? इसीलिए कि वो झूठ है, उसको मालूम है, लोगों को पता है कि कुछ हो नहीं, ट्रिलियन विलियन से कुछ नहीं हो रहा है, हमारी क्या हालत है उनको मालूम है, तो वो दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैट। तो ये जो डिसरप्शन है, ये बहुत ही खराब डिसरप्शन है, और इस डिसरप्शन को अभी हम नहीं चाहते कि कोई डिसरप्टर आए, हम चाहते हैं कि इसको डिसरप्ट करने वाला है। आपने सही कहा, डिसरप्शन की जरूरत है, लेकिन वो डिसरप्टर जो है रेस्टोर करने वाला डिसरप्शन है, जो संविधान हमने 47 में पाया था। अभी तो जरूरत इसी बात का है कि उसको रेस्टोर किया जाए। ये डिसरप्टर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन के की शक्ल में आ चुका है। अब ये आप मत मानिए, मतलब ये लोग आ गए, देखिए क्या कॉन्फिडेंस से वो आदमी, छोटा सा स्टेट है, सबसे गरीब स्टेट में से एक है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, मतलब समझिए गांव को, उसका गांव में जानता हूं, धनबाद के गांव से है वो, ऐसी जगह से आता है, लेकिन ये इस पूरी सत्ता को चुनौती दे रहा है। ईडी के खिलाफ उसने एफआईआर कर दिया। दे आर द रियल डिसरप्टर्स ऑफ दिस रेजिम, जो ये रेजिम एंटी पीपुल रेजिम है। जी, बिल्कुल सही कहा। हेमंत जी, आपके पास आता हूं। डिसरप्टर कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। जो अली जी ने कहा कि कोई